हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा। जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई, अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं ना कि किसी की जेब भरी हो ना हो उसका दिल साफ होना चाहिए, सिर्फ कहने की बात है बेटा। सच्चा 2018 में एक खबर पढ़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, आप जब भी कोई फैसला करेंगे अपने बारे में, कभी ना कभी आपको फील होगा, बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने गलत किया। कोई भी फैसला हो, आप स्पाउस सिलेक्शन करेंगे अपने लिए, कितना भी सोच के कर लें, जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई, अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि आपने एक्स के बदले वाई किया होता तो नहीं लगता, तो भी लगता है। दिक्कत ये नहीं है कि मैं एक्स को चुनूं या वाई को चुनूं, आप जिसको भी चुनेंगे पूरा पैकेज साथ में आता है, अच्छी चीजें भी खराब चीजें भी। जो अच्छा आएगा उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। जो मिस हो जाता है वो चुभता है। और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था, जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहाँ 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में। इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में एक खबर पढ़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी थी, सबको बुलाया, एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया है, बच्चे को उसने बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूं, और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। लड़की लोग को हमेशा समझाते 5 मिनट से ज्यादा नहीं गुस्सा होना चाहिए। लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं। कोई कितनों कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम, जवाब दिया जाएगा। जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा। कभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा, चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था। जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन बहुत है बेटा आपकी ज़िंदगी में। सर ने जैसे भी बोला, आप पास इतने डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल फ़ोन लेके बैठोगे आप, व्हाट्सएप लेके बैठोगे आप, इंस्टाग्राम लेके बैठोगे और लग जाओगे आप मैसेज करना कि इसको मैसेज कर दूँ, इससे बात कर लूँ, ये मेरे साथ हो जाए, वो मेरे साथ हो जाए। बेटा आप याद रखना, सफल इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, असफल इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। यही जीवन का कड़वा सच है। लोग कहते हैं ना कि किसी की जेब भरी हो ना हो उसका दिल साफ होना चाहिए, सिर्फ कहने की बात है बेटा। सच्चाई यही है कि दुनिया यही देखती है आपकी जेब भरी है कि नहीं, आप किस ओहदे पे बैठे हो, आप किस घर में रहते हो, आप कैसी गाड़ी चलाते हो। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है, यही दुनिया का गंदा सच है बेटा। जिन लोगों को आप लगातार मैसेज कर रहे हो ना, जिनके रिप्लाई का आप वेट करते हो, जिनको लगातार मैसेज करते हो, जिनके पीछे आप पड़ गए हो, जिनको आपको लगता है कि आप उनसे बहुत बेतहाशा प्यार करते हो, किसी के आप बेटा उतने ही हो ना जितना वो आपका है। एक बार देख लो
कि वो आपको इतना सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कि आप यूं ही अपना कीमती समय, अपना कीमती जीवन, ये जो समय जीवन में बीत रहा है, ये एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आना। ये कीमती समय आप सही इंसान को दे रहे हो कि गलत इंसान को दे रहे हो? कहीं आप बेवजह तो नहीं लगे हो किसी के पीछे? कहीं आप ऐसे इंसान के पीछे तो नहीं लगे हो जो आपके लिए इतना टाइम ही नहीं निकालता हो, जो आपको इतनी वैल्यू नहीं देता हो, अपना काम पड़ने पे आपका इस्तेमाल करके निकल जाता हो? इस तरह के लोगों के पीछे डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप प्यार मोहब्बत करो, आपका कोई साथी हो। साथी होने का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर हमें बातचीत करनी है। साथी मतलब का ये नहीं होता है कि हमें साथ में रोज़ घूमने जाना है। साथी मतलब का ये होता है कि हम दोनों अपने-अपने गोल की तरफ बढ़ें ताकि दिल से हम खुश रहें। अगर आप एक-दूसरे को सच में प्यार करते हो ना, तो एक-दूसरे का समय नहीं खराब करोगे, वरना आप दोनों आगे डिप्रेस हो जाओगे, आपस में लड़ोगे, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोषी बनाओगे और उससे आपके बीच में लड़ाई होगी और रिश्ता भी आपका खत्म हो जाएगा। रिश्ता भी तभी अच्छा चलता है ना बेटा, जब आप दिल से खुश रहो, आप अपनी मंजिल की तरफ पहुँचो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस टाइम अपने लक्ष्य को चेस करना। जो व्यक्ति उसमें आपकी मदद कर रहा हो, वो व्यक्ति सही है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो समय पड़ने पे आपको मैसेज करता हो, अपना काम निकालता हो, अपने काम की चीज़ें आपसे करा लेता हो, फिर आपसे इस बात से गायब हो जाता हो। भाई जब उसे काम निकालना ना, तब वो आपको सेकंड्स में रिप्लाई करता था। जब आपका काम पड़ा तो घंटों तक रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। जब उसे काम पड़ता था तो पैराग्राफ में मैसेज आ रहे थे। आपका काम पड़ा तो शब्दों में रिप्लाई आ रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर होना है बेटा। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरे साथ लास्ट दम तक रहेगा, चाहे मैं जितना नीचे चला जाऊँ। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये ज़िंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पढ़ाई में क्या चीज़ है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी। जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। एक आदमी मर्सिडीज के शोरूम में गया, गाड़ी ली, खरीदी नई की नई, और लेके गया, और 5 किलोमीटर जाने के बाद बंद हो गई। तो उसने फोन किया, अरे ये तो बंद हो गई, तुम्हारी मर्सिडीज है, इसकी तो इज्जत खराब हो गई। नहीं नहीं सर, आप कौन सी वाली गाड़ी लेके गए हो, थोड़ा बोनेट खोल के देखो। बोनेट खोला, और इसमें तो इंजन ही नहीं है। हाँ, अरे सर आप गलत वाले ले गए, उसमें तो इंजन ही नहीं है, आप वापस आओ, दूसरे लेके जाओ। तो उसने बोला, अरे साला ये 5 किलोमीटर कैसे आई? कि सर इतनी तो मर्सिडीज की इज्जत है, 5 किलोमीटर तो बिना इंजन के भी चली जाती है। पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है।